Assalamualaikum. I am Chaudhary Shahad. Welcome to the YouTube channel इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। आज हम डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल का टेस्ट जो कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था और ये टेस्ट जो है वो 2 जून 2025 को लिया था बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो इसका जो है वो हम ऑलरेडी एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें। जो पार्ट नंबर 2 की जो है वो एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 41 है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम व्हाट पैरामीटर ऑफ कैरियर वेव इज़ वेरीड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। जो जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी करती है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी करता है मैसेज सिग्नल के साथ। तो ये जो एमसीक्यूज़ है वो कम्युनिकेशन पोर्शन हांडा बुक का। एमसीक्यूज़ नंबर 42 है, इन थर्मल पावर प्लांट व्हाट इज़ प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग कंडेंसर इन रैंकाइन साइकिल। जो कंडेंसर होता है वो जो स्टीम का एग्जॉस्ट स्टीम का लिक्विड होता है उसको ये रीयूज साइकिल करने के लिए उसको ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है। एमसीक्यूज़ नंबर 43 है, विच प्रोटेक्शन स्कीम इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर डिटेक्टिंग इवॉल्विंग फॉल्ट इन ट्रांसमिशन सिस्टम। ये बेसिकली जो है वो हाई लेवल की टेक्निक होती है, इसको हम ट्रैवलिंग वेव बेस्ड प्रोटेक्शन बोलते हैं। ये जो है वो अभी तक पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो है वो यूरोपियन कंट्री इसको यूज़ कर रहे हैं। ये ट्रैवलिंग वेव बेस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करती है, इसमें वेव ट्रैवल करती है और जैसे ही कोई सिस्टम में कोई फॉल्ट आने लगता है तो उसको वो जो है वो ट्रिप करवा देती है। एमसीक्यूज़ नंबर 44 है, 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन हैज़ पर फेज़ उसकी इम्पीडेंस जो है वो 0.2 प्लस J 0.8 ओम पर किलोमीटर है। अगर उसका जो फॉल्ट अकर किया है उस ट्रांसमिशन लाइन में 50 किलोमीटर पे फ्राम द रिले लोकेशन व्हाट इज़ द टोटल इम्पीडेंस सीन बाय द डिस्टेंस रिले। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है उसमें, कि जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है ये हमें फॉल्ट की लोकेशन देती है और ये फॉल्ट की लोकेशन कैसे करती है, ये इम्पीडेंस कैलकुलेट करती है और इम्पीडेंस की जो इम्पीडेंस होती है वो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी इम्पीडेंस है उतनी जो है वो इसका मतलब है उतनी ही दूर उसका फॉल्ट है। तो सिंपली जो है वो अगर हम इम्पीडेंस को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो इम्पीडेंस आएगी इसका मतलब वो फॉल्ट की जो है वो लोकेशन होगी। तो यहाँ पे वह टोटल इम्पीडेंस कितनी है, उसका मतलब है 10 प्लस J 40, मतलब 50 को जो है वो 0.2 प्लस J 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगी। अगर इसको यहाँ से हम डिवाइड कर दें 0.2 प्लस 0.4 से तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब 50 हमारी इम्पीडेंस है और इसका मतलब है कि टोटल इम्पीडेंस फॉल्ट आने के बाद, तो इसका मतलब जो जितनी टाइम इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब उतने किलोमीटर पे हमारा फॉल्ट आया है। अगर हमारा 100 किलोमीटर पे फॉल्ट आता तो ये 20 हो जाती और ये हमारा 80 हो जाता, 80 J। तो इसी तरह जितने किलोमीटर फॉल्ट आएगा उतने टाइम जो हमारी इम्पीडेंस है सर्किट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 48 है, 45 नंबर एमसीक्यूज है, 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन इज़ प्रोटेक्टेड बाय डिस्टेंस रिले विद इम्पीडेंस सेटिंग उसकी अगर 20 है, इफ़ द फॉल्ट अकर एट डिस्टेंस वेयर द मेजर्ड इम्पीडेंस इज़ 15 ओम, अगर उसकी हमारी सेटिंग 20 है और फॉल्ट आने के बाद उसकी जो इम्पीडेंस है वो 15 ओम हो गई, हाउ विल रिले रिस्पॉन्ड। तो रिले क्या करेगी, रिले विल ऑपरेट इंस्टेंटली। तो रिले हमारी ट्रिप हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था आपको इम्पीडेंस प्रोटेक्शन में कि ये वाहिद रिले है इम्पीडेंस रिले जो अपनी प्री सेट वैल्यू से कम वैल्यू पे ट्रिप होती है। अगर इसकी जो प्री सेट वैल्यू है वो उस वैल्यू से ज़्यादा है तो ये ट्रिप नहीं होगी, क्योंकि हम इसका जो है वो ट्रांसमिशन लाइन का 80% जो है वो एक रिले से और 80% जो है वो दूसरी तरफ वाली रिले से हम उसको करते हैं। तो इसीलिए जो है वो 80% जब उसके जोन में फॉल्ट आएगा, अगर उसकी जो फॉल्ट आया ट्रांसमिशन लाइन में और उसकी जो इम्पीडेंस है वो प्री सेट वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो फॉल्ट है वो उस रिले के जोन से बाहर है, तो उस पर वो रिले रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जैसे ही फॉल्ट आएगा और उसकी जो इम्पीडेंस है वो कम हो जाएगी, तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इम्पीडेंस कम होगी, तो उसमें रिले जो है वो इंस्टेंटली ऑपरेट कर जाएगी।
MCQs नंबर 46 है, बत्ती की भी ट्रांसमिशन लाइन इज़ प्रोटेक्टेड बाय डिस्टेंस रिले विद, उसकी जो रीच है वो 80% है। इफ़ द टोटल जो लेंथ है उसकी वो 250 किलोमीटर है, तो इसका मतलब जो हमने कितना जोन उसका प्रोटेक्ट किया है 250 मल्टीपल पे 0.8, तो इसका मतलब हमने 200 किलोमीटर की जो लाइन है उसको प्रोटेक्ट किया है, और जो 50 किलोमीटर की लेंथ है उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया। मतलब क्या होता है कि अगर दो ग्रिड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रिड यहाँ पे है और एक ग्रिड यहाँ पे है, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है, ठीक है, 250 किलोमीटर है। तो क्या होगा कि जो हमारा ये ए ग्रिड है, इसमें जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन होगी उससे हम 80% एरिया कवर करेंगे, ठीक है, 80% एरिया कवर करेंगे। तो वो कितना होगा, वो तकरीबन इतना बन जाएगा। इसका मतलब है जो इतना एरिया है वो ए में जो डिस्टेंस, ए ग्रिड में जो डिस्टेंस रिले लगी है उससे कवर कर लिया। तो हम जो हमारे पास यहाँ पे जो बी ग्रिड है इसमें जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन लगी है उससे भी हम 80% एरिया कवर हो जाएंगे। अब यहाँ ये वाला एरिया इतना बच गया था, तो ये वाली जो रिले होगी बी ग्रिड में लगी उससे भी हम 80% कवर करेंगे। तो इसका मतलब है कि 80% इसने कवर कर लिया इतना। तो ये वाला जो एरिया है 20% ये सिर्फ ए वाली रिले कर रही है, चेक कर रही है, और ये वाला जो 20% एरिया है ये जो है उस आपकी बी में जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले लगी है वो वाली कर रही है। और ये जो दरमियान वाला एरिया, ये दोनों जो रिलेज हैं वो ए और बी, ए ग्रिड में जो लगी है वो भी प्रोटेक्ट करेगी, और जो बी में लगी है वो भी प्रोटेक्ट करेगी। इसका मतलब अगर दरमियान में फॉल्ट आ गया, ये जो है वो 200 किलोमीटर से पहले दरमियान में फॉल्ट आ गया, अब ये बी एरिया का भी जो बी में लगी है ग्रिड में रिले उसका जोन भी बनता है, और जो ए है उसमें ये दोनों रिले ट्रिप हो जाएंगी। अगर जो है वो यहाँ पे फॉल्ट आ गया, जो कि अब ये 80% जो है वो इसकी पहले आ गई थी, अब ये बी की तरफ है, जो बी ग्रिड में जो है वो इम्पीडेंस रिले लगेगी वो सबसे पहले ट्रिप होगी और ए वाली ट्रिप नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो इसकी 80% रेंज से बाहर फॉल्ट आ गया यहाँ पे आके, अब ये ए वाली ग्रिड वाली जो रिले है उसके जोन में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है ए ग्रिड वाली जो इम्पीडेंस रिले है। तो वो जो आपकी इम्पीडेंस रिले ए में लगी है, ए ग्रिड में लगी है, वो ऑपरेट होगी, बी वाली ऑपरेट नहीं होगी। ये बेसिकली जो उसने 200 किलोमीटर आपको बताया, तो इसका मतलब अगर फॉल्ट आपका 201 किलोमीटर पे आया तो आपकी जो रिले है ये वाली वो ट्रिप नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसका 80% एरिया उसको जो है वो हमने प्रोटेक्ट किया है। 47 नंबर एमसीक्यूज है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, वाटर उसका फ्लो रेट उसका 500 क्यूबिक मीटर है पर सेकंड है, इफेक्टिव उसका हेड जो है वो 120 मीटर है, ओवरऑल एफिशिएंसी उसकी 85% है, और उसकी अप्रॉक्सीमेट पावर आउटपुट कितनी होगी, जी की वैल्यू 9.85 लेंगे, एफिशिएंसी 85%, पी जो क्योंकि 1000 होता है डेंसिटी, जी की वैल्यू 9.881, क्यू उसका हेड होता है 120, क्यू उसका वो क्यूबिक रेट है, और एच उसका हेड है 120, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मेगावाट आपका आंसर आ जाएगा। 48 नंबर एमसीक्यूज है, इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट, ट्रांजिस्टर करंट उसका बीटा करंट गेन उसका 150 है, बेस करंट उसका 20 माइक्रो एम्पेयर है, व्हाट इज कलेक्टर करंट, तो सिंपली आई बी मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो आपका जो है आई सी आपका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 24 है, एसी सर्किट, व्हाट डज द पावर फैक्टर रिप्रेजेंट, जो एसी पावर फैक्टर होता है उसका फार्मूला रेशियो ऑफ रियल पावर टू द अपेरेंट पावर होती है। एमसीक्यूज नंबर 25 है, व्हाट हैपन टू द पावर डेसिपेशन इफ द रेजिस्टेंस इन सर्किट डबल्स वाइल द वोल्टेज रिमेन द सेम, रिमेन कांस्टेंट, अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहें और रेजिस्टेंस हमारी डबल हो जाए तो जो पावर डेसिपेशन है वो हाफ हो जाएगी। यहाँ पे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला यूज़ होगा। जो पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज हो जाएगी। 26 नंबर एमसीक्यूज है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला, हांडा बुक का चैप्टर नंबर 1। 26 नंबर एमसीक्यूज है, विच एनर्जी सोर्स इज मोस्ट यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड में जो है वो कोल हर मुल्क में यूज़ हो रही है, जो कि थर्मल पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं। 27 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फीडबैक लूप इन कंट्रोल सिस्टम, ये कंपेयर करता है आउटपुट को डिज़ायर इनपुट के साथ। एमसीक्यूज नंबर 28 है, विच मैथमेटिकल टूल इज़ कॉमनली यूज टू एनालाइज सिग्नल इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं।
29 नंबर MCQs है विच वोल्टेज लेवल इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम 400 kV या 500 kV से अबव के ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज़ करते हैं। 30 नंबर MCQs है विच टाइप ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया के लिए पाकिस्तान में जो है वो रेडियल सिस्टम यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे इसने पाकिस्तान के हिसाब से पूछा है लेकिन इसने जिक्र नहीं किया, तो ये रेडियल सिस्टम लेंगे। हालांकि रिंग मेन भी यूज़ कर सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, लेकिन रेडियल हम प्रेफर करते हैं। MCQs नंबर 31 है इन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम व्हाट डज द स्टेडी स्टेट एरर डिपेंड ऑन। जो स्टेडी स्टेट एरर होता है वो आपका सिस्टम टाइप और इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करता है। ये आपका हांडा BL थराजा बुक का कंट्रोल सिस्टम वाला चैप्टर। 32 नंबर MCQ है वाई द हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज्ड इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो आपके जब आपके वोल्टेज हाई होंगे तो ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसमें दूसरा एक और ऑप्शन आ सकता था कि आपके कंडक्टर की कॉस्ट भी कम हो जाती है, तो लेकिन कॉस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। MCQ यहाँ पे वो कंसेप्ट ये भी कर सकता है कि यहाँ पे टू रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस, यहाँ पे कॉस्ट वाला दे के वो A और B दोनों ऑप्शन आंसर देता है, लेकिन क्योंकि जो स्टूडेंट है वो कॉस्ट वाला याद नहीं होता तो वो इस पर टिक कर सकते हैं, तो इसलिए एहतियातन आपने वो ऑप्शन भी देख लेना है। 33 नंबर MCQ व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग स्क्वायरल केज रूटर इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज में क्या होता है कि हमारे मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि जो वाउंड रूटर होता है उसके लिए हमें जो है वो मेंटेनेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उसमें। 34 नंबर MCQs है हाउ डज डिमांड रिस्पांस इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ स्मार्ट ग्रिड। ये जो डिमांड रिस्पांस होता है ये अलाउ कंज्यूमर टू एडजस्ट देयर एनर्जी यूजेज बेस्ड ऑन ग्रिड कंडीशन। MCQs नंबर 35 है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मोस्ट कॉमनली यूज रियल टाइम डाटा एक्सचेंज इन स्मार्ट ग्रिड। ये PLC होती है। 36 नंबर MCQ इन स्टेट स्पेस एनालिसिस विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर सिस्टम टू बी कम्प्लीटली कंट्रोलेबल। तो उसके लिए जो रैंक ऑफ द कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल के बराबर होना चाहिए। ये जो स्टेट स्पेस एनालिसिस है इसके MCQs तकरीबन हर टेस्ट में आते हैं, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से इस टॉपिक को लाजमी रीड कीजिएगा। MCQs नंबर 10 है इन पावर सिस्टम एनालिसिस व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ लोड फ्लो स्टडी। लोड फ्लो स्टडी हमें क्या बताती है? वोल्टेज डिटरमिन करती है, पावर फ्लो बताती है, लॉसेस द नेटवर्क बताती है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। 11 नंबर MCQs है DC सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टेंस है, उसमें 4 ओम की, 6 ओम की, 12 ओम की और पैरेलल में लगी हैं, और टोटल करंट जो सप्लाई हो रहा है वो 6 एम्पेयर है। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस निकालने तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वोल्टेज आ जाएंगे। 12 नंबर MCQs है अ कैपेसिटर इज़ अ पैसिव एलिमेंट डिज़ाइन टू स्टोर एनर्जी इन इट्स। जो ये इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, और जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। 13 नंबर MCQs है रिस्पांस ऑफ RLC सर्किट इज डैश व्हेन रूट ऑफ द सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल एंड रियल। तो उसका मतलब वो क्रिटिकली डैम्प होगा। MCQs नंबर 14 है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्वांटिटीज V स्क्वायर ओवर R किसके बराबर होगा? I स्क्वायर ओवर G, हांडा बुक का चैप्टर नंबर 1। 15 नंबर MCQs है द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड एनर्जी। तो P इज इक्वल टू DW ओवर DT के बराबर होगा। 16 नंबर MCQs है इफ़ द वोल्टेज V इज इक्वल टू 6 cos 100t माइनस 30 डिग्री इज अप्लाइड टू 50 माइक्रो फैरड कैपेसिटर कैलकुलेट द करंट थ्रू कैपेसिटर। तो इसके लिए जो है वो ऑप्शन A है, ये इसका फार्मूला है, लेकिन इसको जो है वो सोल्यूशन देख लीजिएगा। MCQs नंबर 17 है आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ उसकी टर्न रेशो 1:5 है, मतलब उसकी सेकेंडरी की टर्न्स प्राइमरी से 5 टाइम ज़्यादा हैं। उसके जो वोल्टेज हैं प्राइमरी के वो 200 वोल्ट हैं और एम्पेयर उसके 3 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। जो B और C स्टेटमेंट है फॉल्स है, क्योंकि उसने यहाँ पे सेकेंडरी के वोल्टेज 40 रखे हैं जो कि 200 से कम है, तो इसका मतलब सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा हैं तो वोल्टेज भी ज़्यादा होंगे। प्राइमरी के करंट 3 एम्पेयर है तो सेकेंडरी के वोल्टेज ज़्यादा होंगे, करंट और कम हो जाएगा, इसका मतलब जो करंट होगा सेकेंडरी का वो 3 एम्पेयर से भी कम होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। 18 नंबर MCQs है अ डैश इज़ अ सर्किट दैट डिज़ाइन टू पास सिग्नल विद डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट
आर अटेनुएट अदर, तो इसको हम बैंड पास फिल्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब आंसर आपका फिल्टर आ जाएगा। 19 नंबर MCQs है, द थेवेनिन इम्पीडेंस नेटवर्क सीन फ्राम लो टर्मिनल इज, उसकी 80 + 55 j ओमेगा है। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम द लोड इम्पीडेंस मस्ट भी कितनी होनी चाहिए, उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 80 + 55 का क्या बनेगा, 80 - 55 j ओमेगा। 20 नंबर MCQs है, अगर उसका Q जो चार्ज है वो 5t sin 4πt माइक्रो कूलम्ब है और उसका टाइम जो है वो 0.5 सेकंड है, तो करंट आपने निकालना है तो I = dq/dt आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास जो है वो करंट आ जाएगा। MCQs नंबर 21 है, द डैश स्टेट आर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड क्लोज पाथ इज ज़ीरो। तो आपको पता है वोल्टेज लॉ में जो क्लोज पाथ में जो सम होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। 22 है, MCQs इन पी टाइप मटेरियल जो डैश इज़ द मेजॉरिटी कैरियर, जो होल होते हैं पी टाइप में वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और एन टाइप में जो है वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। 23 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट है वो वाट होता है। तो ये था असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल का टेस्ट जो कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था 2 जून 2025 को। तो इसका हमने सलूशन किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और हमारा फेसबुक पेज है इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाद, उसको फॉलो कर लें। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।